दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एक घटना हुई कि राहुल गांधी ने वो जो बयान दिया था कि भाई चीन की सेना हमारे सैनिकों को पीट रही है, उस पर किसी सेना के अधिकारी ने मानहानि का दावा कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को डांट लगाई, उन्हें कहा कि आप सच्चे देशभक्त हैं तो ऐसी बातें नहीं बोल सकते। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो ये चेक करे कि कौन सच्चा देशभक्त है कौन नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है। यहां मैं प्रियंका गांधी को 100% सपोर्ट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करना। सुप्रीम कोर्ट का काम नसीहतें देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम बैलेंसिंग करना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सच्चा देशभक्त नहीं दे सकता, तो आप ये मत कहो कि सच्चा देशभक्त ऐसा कमेंट नहीं कर सकता। आप ये कहो कि आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं। आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बातें करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप वहां पर बैठे हैं सही और गलत का निर्णय करने के लिए। अगर उन्होंने गलत बोला है राहुल गांधी ने, तो उनको सजा दो। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को कोई आम आदमी अगर किसी आदमी के साथ कोई क्राइम कर दे, तो क्या आप उसको क्राइम ना करने की सलाह देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि सच्चा देशभक्त कभी रेप नहीं कर सकता, सच्चा देशभक्त कभी चोरी नहीं कर सकता, या आप चोरी करने की सजा देंगे? जब आप खुद ऐसी हरकतें करते हैं तो आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी। जब 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब कर्नाटक में वो बुर्का वाला विवाद, हिजाब वाला विवाद चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ग्रंथ मंगाए, उनको पढ़ा और इस्लाम के जानकारों से बातें की, तो उन्होंने बताया कि हिजाब का कुरान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिया। फिर एक नूपुर शर्मा वाला केस किया था जिसमें एक बहुत सारी हत्याएं भी हुई थी। तो वहां पर आपने क्यों नहीं वो किताब मंगाई और पढ़ी कि इस लेडी ने जहां से पढ़ के बोला है वो सच है या झूठ है? वहां भी आपने कमेंट्री की और उस कमेंट्री के कारण देश में दंगों की हालत हो गई। आपको ये नहीं करना है। आप जज की कुर्सी पर बैठे हैं, आप सबके लिए सम्माननीय हैं, पूरा देश आपकी तरफ न्याय की आशा से देखता है। लेकिन न्याय की बजाय अगर आप सलाहें देंगे तो वो नहीं चलेगा, उससे आपकी छवि धूमिल होगी। राम मंदिर केस का वर्डिक्ट आया था, आपने कहा यहां पर मंदिर बना दो, इधर बगल में मस्जिद बना दो। क्यों? अगर वहां पर मस्जिद है तो मंदिर क्यों बने? मस्जिद ही बननी चाहिए, पूरी की पूरी जमीन उनको दो। और अगर वहां पर मंदिर साबित हुआ है तो पूरी की पूरी जमीन मंदिर को दो। न्याय करो, चाहे वो कितना कठोर, कितना कड़वा, कैसा भी हो। जब आप न्याय करेंगे तो आपकी छवि सुधरेगी, नहीं तो देश के लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठता जाएगा और ऐसे कमेंट आपको सुनने को मिलेंगे। कोई भी उठकर आपको नसीहत देगा कि ये आपका काम नहीं है, और इनफैक्ट वो आपका काम है ही नहीं। ये जो बैलेंसिंग करना है कि थोड़ा इसको दे दो, थोड़ा उसको दे दो, एक फैसला इसके पक्ष में, एक फैसला उसके पक्ष में, एक कमेंट इसके पक्ष में, एक कमेंट उसके पक्ष में, ये काम नेताओं का है, ये काम जजेस का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि वो ये जो टिप्पणियां आजकल चलने लगी, आजकल हम बहुत सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, वो टिप्पणी की। भाई, टिप्पणियां आपको नहीं करनी है। आप वहां डिबेट थोड़ी कर रहे हो टीवी चैनल पर बैठकर कि आप टिप्पणी करोगे। आप तो ये देखो, फैक्ट्स देखो क्या क्या हैं, उसमें सबूत क्या है, गवाह क्या है, उनके आधार पर आप जजमेंट दो। वो जजमेंट जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे, लेकिन आपका काम ही वो है। अगर आप उस काम को छोड़कर दूसरे काम करेंगे, हर फैसले पर पहले अपनी टिप्पणियां देंगे, तो उससे देश में अराजकता फैलेगी। एक और मुद्दा था, किसान बिल पास हुए थे, किसान कानून बने थे, उस पर किसानों ने इतना बड़ा धरना दिया। हालांकि सबको पता है कि अब वो किसान आंदोलन टाइप का तो था नहीं, कुछ और ही था। आपने उसके बीच में वो कानून मंगाए और कहा कि एक कमेटी बैठेगी, वो बताएगी संवैधानिक है या नहीं। उसका आज तक लोगों को नहीं पता संवैधानिक है या नहीं। गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बना, गवर्नमेंट ने वो कानून वापस लिए, लेकिन आपका फैसला अभी तक नहीं आया। तो जहां इतना बड़ा राष्ट्र हित का फैसला हो, जहां इतने लोग धरने पर बैठे हुए हों, इतने दिन तक बैठे हुए हों, वहां भी आप त्वरित न्याय नहीं कर सकते। वहां आप देखकर ये भी नहीं बता सकते कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। जब ऐसे जजमेंट आप पास करेंगे तो फिर कोई भी नेता आपके बारे में ऐसी बातें करेगा। एंड जज साहब, इन चीज़ों से बचना है।
तो कृपया न्याय कीजिए, जल्दी कीजिए। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट को खुद समझनी पड़ेगी। उनको अगर देश के लोगों की नज़रों में अपनी साख को बचाए रखना है, देश के लोगों की नज़रों में अगर अपनी वही इज्जत, वही सम्मान बरकरार रखना है, नहीं तो फिर लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। और जिस दिन न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया तो इस देश में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेताओं पर तो लोगों का वैसे ही बहुत कम भरोसा रहता है। जिसको वोट देते हैं उस पर भी बहुत भरोसा नहीं होता। ये कितनी अजीब बात है, लेकिन न्यायमूर्ति पर पूरा विश्वास होता है। तो इसलिए जजेस को न्याय करना चाहिए बिना कोई पक्ष देखे। किसी को बुरा लगे लगता रहे, अच्छा लगे लगता रहे। ये मेरी एक और ऐसी वीडियो थी जिसमें मैं क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहा था। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।